आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। समाचार पत्र देश का नंबर 1 न्यूज चैनल, सबसे तेज खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करें। नमस्कार, मैं गुप्त रिपोर्टर। पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच दिल्ली के हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय मीटिंग हुई। इस खास बैठक के बाद पीएम मोदी ने साझा बयान जारी करते हुए कहा कि भारत और रूस की दोस्ती बिल्कुल ध्रुव तारे की तरह है। उन्होंने यह भी बताया कि रूस और भारत के बीच समय आगे बढ़ने के साथ साथ दोस्ती कैसे गहरी होती है। इस दौरान दोनों देशों के बीच कई अहम समझौते हुए। आपको इन अहम समझौते के बारे में बताऊंगा। साथ ही बताऊंगा कि पीएम मोदी ने पुतिन के सामने पाकिस्तान के खिलाफ किस बड़ी जंग का ऐलान किया, जिसने मसूद हाफिज की आतंकी मंडियों में हड़कंप मचा दिया। और आखिर में बताऊंगा कि पुतिन का ऐलान कैसे ट्रंप के होश उड़ाने वाला है। दरअसल भारत और रूस की दोस्ती अब नए मुकाम पर पहुंच गई। दोनों देश न सिर्फ आपसी साझेदारी बढ़ा रहे हैं, बल्कि ग्लोबल चैलेंज के खिलाफ मिलकर लड़ने को भी तैयार हैं। साथ ही पुतिन ने दिल्ली से अमेरिका को सीधा मैसेज भी दे दिया है कि भारत को तेल की सप्लाई किसी भी हालत में रुकेगी नहीं। भारत रूस की रणनीतिक साझेदारी के 25 साल पूरे होने पर दिल्ली के हैदराबाद भवन में 23वां भारत रूस शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें द्विपक्षीय समेत ग्लोबल मुद्दों पर चर्चा हुई। इस दौरान भारत रूस के बीच कई अहम समझौते हुए, जिसमें कोऑपरेशन और माइग्रेशन पर एग्रीमेंट, हेल्थ केयर मेडिकल एजुकेशन पर समझौता, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पर एग्रीमेंट, भारत रूस के बीच शिप बिल्डिंग, फर्टिलाइजर पर एग्रीमेंट, भारतीय नागरिकों को बर्फीले समुद्री इलाकों में जहाज चलाने की ट्रेनिंग। इसके अलावा दोनों देशों ने 2030 तक आर्थिक सहयोग की रणनीति बनाई है। यह नहीं बल्कि भारत ने रूस के नागरिकों को 30 दिन का मुफ्त ई टूरिस्ट वीजा देने का फैसला किया है। यह पहल दोनों देशों के लोगों के बीच दूरी कम करने और पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। और रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है कि रूस भारत को बिना रोक टोक के तेल की सप्लाई रखेगा। यानी पुतिन ने ट्रंप के टैरिफ की हवा निकाल दी। पुतिन ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि भारतीय सिनेमा रूस में काफी पसंद किया जाता है, रुपए का इस्तेमाल का भी दायरा बड़ा है। वह राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि रूस और भारत के आपसी संबंध काफी मजबूत है। उन्होंने बताया कि रूस सबसे बड़े भारतीय न्यूक्लियर प्लांट के निर्माण के प्रोजेक्ट पर भी काम कर रहा है। तो इस दौरान पीएम मोदी ने पुतिन के सामने पहलगाम हमले का जिक्र करते हुए कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में रूस ने भारत का सहयोग किया। उन्होंने कहा कि पहलगाम या क्रोकस सिटी हॉल पर कायरतापूर्ण हमला, इन सब का जड़ एक ही है। भारत और रूस लंबे समय से आतंकवाद के खिलाफ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। मोदी पुतिन के साझा बयान में आतंकवाद का जिक्र जरूर पाकिस्तान की आतंकी मंडियों में हड़कंप मचाने वाला है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी रूस ने आतंक के खिलाफ भारत के कदम का सपोर्ट किया था। दरअसल भारत रूस की यह दोस्ती अब सिर्फ कूटनीति की नहीं बदलती, वर्ल्ड पावर सेंटर की कहानी है। तेज से लेकर न्यूक्लियर पावर प्लांट तक, ट्रेड से लेकर टूरिज्म तक, दोनों देश 2030 तक $100 बिलियन का बिजनेस टारगेट सेट कर चुके हैं। और इसी बीच ट्रंप के टैरिफ प्रेशर का गुब्बारा एक बार फिर पिचक गया है, क्योंकि मोदी पुतिन पार्टनरशिप के सामने ना तो दबाव चला और ना ही धमकी, दोस्ती, भरोसा और 25 साल की डिप्लोमेटिक केमिस्ट्री। पालम एयरपोर्ट पर पुतिन के स्वागत से लेकर समिट तक